आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान हास्य कलाकार केस्टो मुखर्जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप जानते ही नहीं होंगे। वह शराब को हाथ लगाते थे या नहीं, इस बात से लेकर उनके दर्दनाक अंत की जानकारी भी आपको मिलेगी। हिंदी सिनेमा में झूमते शराबी का किरदार याद आए तो केटो मुखर्जी खुद ब खुद आ जाते हैं। उनके जैसा फिल्मी शराबी ना कोई हुआ और ना कोई होगा। 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में जन्मे थे। वह बचपन से ही नाटकों, साहित्य और अभिनय में रुचि रखते थे, मगर वह बहुत पढ़े लिखे थे। कम ही लोगों को पता होगा कि कैस्ट्रो अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी थे। ये राज उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने एक बार एक इंटरव्यू में खोला था। कैसेट उस दौर में नाटकों में अभिनय किया करते थे। उनके 2 पक्के दोस्त बन गए थे। एक अभिनेता विश्वजीत और दूसरी अभिनेत्री राखी, तीनों थिएटर करते थे। इसी दौरान तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। फिर एक द्वार ऐसा आया जब तीनों ने साथ ही मुंबई आने का फैसला किया और कोलकाता से चले आए। कैस्ट्रो और मशहूर फिल्मकार रथविक घटक के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। रथविक ने ही उनको पहली बार बंगाली फिल्म नागरिक में ब्रेक दिया था। मुंबई में भटकते हुए केशव को रथविक ने महान निर्देशक विमल रॉय से मिलने की सलाह दी। केटो उनके ऑफिस पहुंचे तो बमल बिजी थे। उन्होंने बेरुखी से कहा कि केटो के लिए उनके पास अभी कोई काम नहीं है। इसके बाद भी केस्टो वहीं खड़े रहे। परेशान होकर विमल बोले कि अभी एक कुत्ते की जरूरत है, रोल करोगे? इतना कहना था कि दोस्तों ने कुत्ते की आवाज में भों भों करना शुरू कर दिया। कॉमेडियन का यह अंदाज विमल को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म में उनको वहीं साइन कर लिया। वैसे केस्ट्रो और निर्देशक आशिकश मुखर्जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छी रही। 1977 में आई उनकी ही फिल्म मुसाफिर से केटो ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था और शिखे से केटो का ऐसा रिश्ता बना कि फिर उन्होंने चुपके चुपके, गोलमाल और गुड्डी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। केस्टो ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत में भी काम किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। वैसे शोले फिल्म में उनका नायिका रोल भी आज तक लोगों को याद है। वहीं फिल्म परिचय में उनका किरदार लोग भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों, कष्टों के बारे में कहा जाता है कि वह शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, जबकि यह सरासर झूठ है। उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि वह रोज शराब पीते थे। शराब पीने की शुरुआत कलकत्ता से बंबई आने के दौरान हुई। केस्टो ने इंटरव्यू में बताया था कि जब वह बंबई आए थे तो एक गंदे से रेलवे क्वार्टर में सोया करते थे। वहां रात भर चूहे दौड़ते रहते, चारों तरफ गंदगी थी और एक कुत्ता भी उनके बगल में लेटा रहता था। ऐसे में बिना शराब पिए नींद ही नहीं आती थी। कैस्ट्रो ने कहा था कि सिर्फ एक दिन उन्होंने शराब नहीं पी, वह दिन उनकी शादी का दिन था। वैसे उन्होंने शराबी की एक्टिंग खुद को देखकर नहीं सीखी थी। असल में जब कैस्ट्रो जूहू बंबई में रहा करते थे, उस दौरान एक पापड़ बेचने वाला आया करता था। वह अक्सर शराब के नशे में चूर रहता था। नशे में पापड़ वाले का अंदाज और आवाज इतनी दिलचस्प हो जाती कि केस्टो बहुत देर तक पापड़ वाले की हरकतें देखते रहते। इसी बीच असित सेन ने उनको मां और ममता फिल्म में शराबी का रोल ऑफर कर दिया। कास्त्रो ने फिल्म में उसी पापड़ वाले का अंदाज दोहराया था। यह अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि 30 साल के फिल्मी करियर में उनको ज्यादातर शराबी के रोल ही मिले। बंगाली भोजन के शौकीन केस्ट्रो बहुत अच्छे कुक भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी बंगाली भोजन बनाना सिखाया था। जब वह शूटिंग से लौटते तो अपने बच्चों को खुद बैठकर खाना खिलाते थे। दम आलू मछली और बंगाली मिठाइयों के वह बड़े शौकीन हुआ करते थे। दोस्तों, इतने महान कॉमेडियन का अंत बहुत बुरा हुआ। दौर बदला तो केस्ट्रो को काम मिलना बंद हो
गया, जिससे वह तंगहाली में जीने लगे। उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके एक हास्य अभिनेता ने बताया था कि वह अपने घर की बातें उनसे साझा करते थे। उनके घर में बहुत क्लेश रहता था, जिससे वह बहुत तनाव में रहा करते थे। इस तनाव को भुलाने के लिए वह शराब भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। इसी बीच 1980 में उनके छोटे बेटे की हादसे में मौत हो गई, जिसने शो को शोक में डुबो दिया। शराब, घर का तनाव और बेटे की मौत का गम तीनों ने कैस्ट्रो के शरीर को बहुत बीमार कर दिया। 2 मार्च 1982 को सिर्फ 56 साल की उम्र में महान कॉमेडियन की मौत हो गई। दोस्तों, आपको कैस्ट्रो मुखर्जी की कौन सी फिल्म याद है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिए।